दोस्तों अभी हाल ही में यूएस में हिस्ट्री में पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के व्यूअरशिप ने ट्रेडिशनल जो नेटवर्किंग कंपनीज है, जो केबल ऑपरेटर्स है, उनके व्यूअरशिप को बीट किया। ऑलमोस्ट अभी के टाइम 34.8% लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखते हैं। यही सेम टू सेम ट्रेंड अभी इंडिया में भी देखने मिलेगा अगले कुछ सालों में। अभी रिलीज हुआ शो हाउस ऑफ ड्रैगन्स ने एचबीओ के सारे व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ऑफिशियल नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, अनऑफिशियली कितने लोगों ने देखा आप सोच भी नहीं सकते। उसी तरीके से स्कैम 92, मिर्जापुर और सीक्रेट गेम्स जैसे कई सारे शोज ने इंडिया में भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। एंड आई एम श्योर कि आप में से सभी लोग कोई ना कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म तो जरूर देखते होंगे। अगर आपका खुद का नहीं होगा तो एटलीस्ट दोस्त का जरूर होगा। और अगर आपका कहना है कि आप कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं देखते तो वो भी गलत है, क्योंकि आप ये वीडियो जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो यूट्यूब, वो भी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है। पिछले कुछ सालों में स्पेशली कोविड के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की पॉपुलैरिटी बहुत इंक्रीज हुई है, बहुत स्काईरॉकेट हुई है। बट क्या आपने कभी सोच के देखा है कि एग्जैक्टली ये प्लेटफॉर्म्स पैसे कैसे कमाते हैं, धंधा क्या है इनका, बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है? आइए समझ के लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझ के लेते हैं एग्जैक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म है क्या। ओटीटी स्टैंड्स फॉर ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल मेथड है टीवी देखने का, केबल ऑपरेटर्स के थ्रू, नेटवर्किंग कंपनीज के थ्रू, उसके अलावा आपको हाई स्पीड इंटरनेट की मदद से कोई भी कंटेंट आप स्ट्रीम कर सकते हो कोई भी डिवाइसेस पे। इसको बेसिकली ओटीटी बोलते हैं। अगर अभी बात करो तो दुनिया में 300 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है। 15 से 20 प्लेटफॉर्म्स आपको पता होंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, हुलू, वूट, ऑल्ट बालाजी। बहुत ही अच्छे प्राइस में बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट कई सारे डिवाइसेस पे कोई भी टाइम पे देख सकते हो। आइए समझ के लेते हैं एग्जैक्टली इनका बिजनेस मॉडल कैसा है। तो सबसे पहले रेवेन्यू सोर्स आता है एवीओडी, एड बेस्ड वीडियो ऑन डिमांड। ये बेसिकली ऐसी सर्विस है जिसमें आपको कोई भी पैसे नहीं चार्ज किया जाते हैं, आपको फ्री में कंटेंट देखने को मिलता है और उसके बदले आपको कोई ना कोई किस्म की एड्स दिखाई जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूट्यूब। आप फ्री में कंटेंट दे सकते हो लेकिन आपको कई सारे एड्स देखने मिलेंगे। इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि ये बहुत बड़े लेवल और बहुत बड़े स्केल के ऑडियंस तक पहुंच सकता है। उनको कोई पैसे चार्ज नहीं करता और उससे बहुत ज्यादा व्यूअरशिप अट्रैक्ट होती है। सेकंड पे आता है टीवीओडी, ट्रांजैक्शनल वीडियो ऑन डिमांड। इसको पे पर व्यू मॉडल भी बोला जाता है। इसमें बेसिकली आपसे एक वन टाइम चार्ज लिया जाता है और उसके बदले आप कोई भी टीवी शो, आपका फेवरेट मूवी या फिर कई सारे दूसरे कंट्रीज में स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आपको आपकी फेवरेट फार्मूला 1 की रेस देखनी है, फेवरेट फुटबॉल की मैच देखनी है, फेवरेट क्रिकेट की मैच देखनी है, आपको बेसिकली बस उस पर्टिकुलर मैच के लिए पैसे देने होते हैं। जैसे ही मैच खत्म हो गई, आपका टाइम खत्म हो गया। इसका बेसिकली बेनिफिट ये होता है कि आप ऐसे व्यूअर से पैसे जनरेट कर सकते हो जो बस कोई एक पर्टिकुलर इवेंट देखने के लिए आए हैं। थर्ड पे आता है एसवीओडी, सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है और आपको बहुत ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म से देखने मिलेगा। इसमें बेसिकली जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो अपने सब्सक्राइबर्स से एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे पैसे चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल एवरी मंथ हो सकता है, एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स या फिर हर साल। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे कंपनीज इसको यूज करते हैं। इनके कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लान सस्ते होते हैं जिसमें आपको लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं और कुछ प्लान थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं जिसमें आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। मैं इमेज दे दूंगा स्क्रीन पे। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही कम कंटेंट देखता है तो फिर आपके लिए इतना पैसा वसूल डील नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट देखते हो तो फिर आपके लिए ये बेस्ट डील है। फोर्थ पे आता है हाइब्रिड मॉडल। बेसिकली एवीओडी और एसवीओडी का कॉम्बिनेशन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हॉटस्टार। हॉटस्टार में अगर आप चाहो तो आप टोटली फ्री कंटेंट देख सकते हो जिसमें आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। फ्री में आपको मूवीज दिखाई देंगे, उसमें कुछ एड्स भी आएंगे। सेकंड टाइप का प्लान है मोबाइल प्लान और सुपर प्लान। इसमें आपको कई सारे फीचर्स देखने मिलते हैं लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको एड्स दिखाई देंगे। और थर्ड में आता है प्रीमियम प्लान। उसको चार्जेस है 1499 पर ईयर। इसमें कोई भी एड्स नहीं दिखाई देंगे और क्वालिटी भी बहुत बेटर होगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये सभी टाइप के यूजर्स को फायदा पहुंचाता है। फिफ्थ पे आता है प्रमोशन एडवर्टाइजिंग। इसमें दो टाइप्स आते हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट प्लेसमेंट और इन फिल्म एडवर्टाइजिंग। तो इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि कोई तो एक टीवी शो या मूवी का सीन चलते रहता है, उस सीन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता, लेकिन उस सीन में बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही सटल तरीके से एक पर्टिकुलर ब्रांड को दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्टर है वो किसी दूसरे एक्टर से फोन पे बात कर रहा है तो फोन की बात करने वाली सीन चलती रहेगी, लेकिन वो जब फोन में बात करेगा तब ऐसे दिखाया जाएगा कि उसने एक सैमसंग का फोन होल्ड किया है। वो इसी कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करनी हो तो नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल शो स्ट्रेंजर थिंग्स में कई सारे सीन्स में ऑलमोस्ट 100 प्लस ब्रांड्स को दिखाया गया है। इस केस में बेसिकली जो ब्रांड्स होते हैं वो नेटफ्लिक्स को पैसे देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कई सारे सीन्स में दिखाया जाए। फॉर एग्जाम्पल कोक, कैडिलैक, KFC, डोमिनोज, एगो, ऐसे कई सारे ब्रांड्स के कई सारे प्रोडक्ट्स आपको नेटफ्लिक्स के सीन्स में देखने मिलेंगे। और ये पर्टिकुलर चीज बस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिमिटेड नहीं है, मतलब जितने भी मूवीज आते हैं उसमें भी ये देखने मिलता है आपको। फॉर एग्जाम्पल 2005 में मूवी आई थी गोल नाम से। उस मूवी को 70% एडिडास ने स्पॉन्सर किया था
और उसके बदले उसके जितने भी सीन्स दिखाए गए फुटबॉल के, मतलब वो जो शर्ट्स पहन रहे हैं, स्टड्स पहन रहे हैं, स्टॉकिंग्स पहन रहे हैं, उस सभी केसेस में एडिडास को ब्रांड को दिखाया गया है, आप नोटिस करोगे। तो दोस्तों जैसे मैं कह रहा था ये सब फर्स्ट टाइप में आते हैं, और अगर सेकंड टाइप में बात करो तो आते हैं को प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग। इसमें बेसिकली जो ब्रांड होता है और जो टीवी शो होता है, मतलब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है, दोनों एक दूसरे की मार्केटिंग करते हैं। और इस केसेस में, कुछ केसेस में फॉर एग्जांपल पैसे का एक्सचेंज हो सकता है, और कुछ केसेस में पैसे का एक्सचेंज नहीं होता, दोनों एक दूसरे के लिए मार्केटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करनी हो तो नेटफ्लिक्स पे एक शो है टू ऑल द बॉयज आई हैव लव्ड बिफोर। अगर आपने शो देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि क्रिस नाम के कैरेक्टर है जिसको बहुत ज्यादा सबवे पसंद है। ऑलमोस्ट 1/3 सीन्स में क्रिस के कोई ना कोई सबवे की बात चलती रहती है। इस केस में नेटफ्लिक्स ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से सबवे ब्रांड की एडवर्टाइजिंग की है अपने शो में, और उसके बदले में सबवे की मार्केटिंग टीम ने उनकी तरफ से इस शो की एडवर्टाइजिंग की, जिसमें दोनों का फायदा हुआ। और सिक्स्थ रेवेन्यू मॉडल आता है कमीशन डील्स विद आईएसपी कंपनीज। आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज। तो बेसिकली इसमें अगेन दो टाइप्स है। सबसे पहले है जब कोई भी आईएसपी कंपनी, फॉर एग्जांपल मोबाइल रिचार्ज कंपनी हो, जियो हो, एयरटेल हो या फिर वी हो, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब अपने फोन का रिचार्ज तुम करने जाते हो तो कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स दिखाई देते हैं, जिसमें कई सारे कॉम्बो ऑफर्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कोई पर्टिकुलर प्लान लेना चाहते हो तो उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि आपको 1 साल का हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है या फिर 1 साल का नेटफ्लिक्स का मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर जियो कंपनी का आप प्लान ले रहे हो तो वो नेटफ्लिक्स को एक छोटा सा कमीशन देती है अगर आपने वो प्लान को लिया तो। और ये सेम मॉडल काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ब्रॉडबैंड कंपनी का प्लान ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टाटा प्ले का ऐसा मिलता है, उसके साथ साथ एयरटेल फाइबर, जियो फाइबर, उसमें आपको मिलेंगे कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन। उसमें भी सेम केस होता है, अगर आप वो प्लान लेते हो तो थोड़ा सा कमीशन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को जाता है। और इसी का सेकंड कैटेगरी में आता है प्राइस पर जीबी स्ट्रीम्ड का कमीशन। बाय द वे दोस्तों, ये जो दो कैटेगरीज है इसका कोई भी ऑफिशियल डेटा आपको देखने नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जियो और हॉटस्टार के बीच में कोई डील होने वाला है तो वो पब्लिकली रिवील नहीं करते, वो उसको सीक्रेट रखते हैं, लेकिन डील डेफिनेटली हुआ रहता है। सो आफ्टर गोइंग थ्रू मल्टीपल रिपोर्ट्स, बेसिकली ये जो प्राइस पर डेटा जीबी स्ट्रीम का रेट है वो 15 पैसे पर 100 जीबी टू 40 पैसे पर 100 जीबी ऑफ स्ट्रीम डेटा है। तो बेसिकली अगर आप लेट्स से आपके पास जियो का सिम है और आप नेटफ्लिक्स पे 1 जीबी की मूवी देखते हो और रेट है 15 पैसे पर 100 जीबी, तो बेसिकली 1.5 रुपीज हो गया। तो जियो 1.5 रुपीज नेटफ्लिक्स को पे करेगा अगर आप जियो के सिम पे मूवी देखते हो। तो ये नंबर आपको बहुत छोटा लगेगा, लेकिन अगर आप टोटल नंबर ऑफ डेटा स्ट्रीम को ऐड करते जाओ तो ये नंबर क्रोर्स में निकल के आता है। और दोस्तों लास्ट रेवेन्यू मॉडल निकल के आता है डेटा ट्रैकिंग से पैसे कमाना। अब ये जो मॉडल है ये कोई भी कंपनी ऑफिशियली एडमिट नहीं करती, आपको किधर देखने भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये ओपन सीक्रेट है। सभी को पता है कि विद द हेल्प ऑफ डेटा बहुत सारे कंपनीज बहुत ज्यादा पैसा कमा सकती है। जितने भी आप सोशल मीडिया एप्स यूज करते हो उनका जो मेन रेवेन्यू सोर्स है, जो मेन इनका बिजनेस मॉडल है, वो डेटा की मदद से आता है। तो जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उनके पास आप सभी यूजर्स का बहुत ज्यादा डेटा रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेजॉन। अमेजॉन के पास आपका एज है, आपका जेंडर है, आपका पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, आपका एड्रेस है। अगर आप प्राइम वीडियो देखते हो तो आपको लाइक आपका कंटेंट की क्या पसंद है, आपका फेवरेट एक्टर कौन है, आपका फेवरेट जॉनर कौन है। उसके साथ साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे हो तो आपको किस टाइप के प्रोडक्ट्स पसंद है, आप कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हो, आपको क्या लाइकिंग्स है, क्या डिसलाइकिंग्स है, ये सभी डेटा उसके पास होता है। तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस डेटा वो आपको सबसे पहले टारगेटेड एड्स पुश कर सकता है, और सेकंड ये कि आपको वो टारगेटेड प्रोडक्ट्स भी दिखा सकता है बेस्ड ऑन आप क्या चीजें पसंद करते हो और क्या चीजें देखते हो। तो दोस्तों ये थे सारे रेवेन्यू मॉडल्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के। पिछले कई सालों में ओटीटी बहुत ग्रो हुआ है और आने वाले फ्यूचर में भी बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। तो दोस्तों मुझे सबसे पहले बताओ आपको वीडियो कैसे लगा, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो वो भी जरूर बताना। ऑल्सो वीडियो को सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए